अस्सलाम वालेकुम अगेन। पिछला जो वीडियो था वो कुछ लंबा हो गया था तो इसलिए उसको स्टॉप करके हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा कि हमने पिछले में क्या किया था और हम क्या हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी। मैं अपनी लैब में जाता हूँ। रिक्वायरमेंट ये थी कि हमारे पास एक ये कंपनी का इंटरनल नेटवर्क है जिसका 6500 AS है और दूसरा आपके कंपनी का ब्रांच नेटवर्क है 6400 AS है। एम ये है कि यहाँ के इंटरनल राउट्स वीलैन 10 20 30 जो आपको लेफ्ट साइड पर नज़र आ रहे हैं उनको पहुँचाना है पब्लिक सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू आपके ब्रांच नेटवर्क्स ब्रांच के ऊपर। हमने पिछली वीडियो में राउटिंग कॉन्फ़िगर कर ली थी। आपकी जो पिंग है वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमने इसमें पाथ मैनिपुलेशन कॉन्फ़िगर करनी है। पिछली वीडियो में हमने किया था लेकिन दोबारा उसको देखते हैं। अ, फ़िलहाल यहाँ से ट्रैफ़िक जारी है। आपके लेफ़्ट से जो नेटवर्क है यहाँ से ट्रैफ़िक जा रहा है बाहर प्राइमरी राउटर के थ्रू और यहाँ तक जाता है। वापस वो आता है तो आपके सेकेंडरी राउटर के थ्रू आ रहा है। हमारा इस वक्त और वो क्यों आ रहा है क्योंकि जब ट्रैफ़िक यहाँ से वापस आएगा तो आपका जो एएस नंबर है, नंबर ऑफ़ एएस उसको यहाँ से कम पड़ रहे हैं। तो इसलिए वो पाथ ये चूज़ कर रहा है। यहाँ से जब ट्रैफ़िक आपका 6400 से 6500 जाएगा तो पहले वो R4 पे जाएगा, R3 पे जाएगा, यहाँ से R4 पे भी एडवर्टाइज होगा। तो जब R2 पे पहुँचेगा ये वाले राउट्स तो इसको यहाँ से भी मिल रहे होंगे और इसको यहाँ से भी मिल रहे होंगे। तो और और तो होगा ये कि बेस्ट राउट वो होता है जिसके नंबर ऑफ एएस कम हो, जहाँ से उसको कम एएस हॉप से मिल रहा होगा तो वो इस रूट के थ्रू अंदर आएगा। हमारा एम है कि हमने एग्जिट पाथ ये रखना है और एंटर भी वापसी का जो रास्ता है वो भी यहाँ होगा। हम पहले इसको क्विकली टेस्ट करते हैं। PC1 पे मैं जाता हूँ और उसको पिंग कर लेता हूँ। किस आईपी को? इसको 192.168.40.10 के नेटवर्क को हम पिक कर लेते हैं, फिर ट्रेस आउट करके देखेंगे कि वो कहाँ से जा रहा है, पिंग हो रहा है। ठीक है, अब इसको ट्रेस आउट करके देखते हैं कि ये कौन सा पाथ सेलेक्ट कर रहा है। ये देखिए यहाँ से ये जाएगा, इसके गेटवे पे गया। 10.54 इसका गेटवे है, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच पे 1.2 पे चला गया, यहाँ से ये चला गया यहाँ पर 1.2 पे, फिर यहाँ से ये 1.1.2 पे गया, यहाँ से 4.4 पे गया, 2 पे गया, और जैसे उनके प्रोवाइडर के जैसा भी सेटअप है तो यहाँ से ये 5 और फिर 7.7.1 पे गया और फिर यहाँ से अपने डेस्टिनेशन के ऊपर वो आपका पैकेट चला गया। तो क्या रूट उसने लिया है? एग्जिट पाथ आपको ये नज़र आ रहा है, यहाँ से ये ट्रैफिक आपके स्विच पे गई और स्विच से प्राइमरी राउटर पे एग्जिट हो गई। तो एग्जिट क्या है? प्राइमरी राउटर। अब हम इसको ऑपोजिट चेक करते हैं। लेट्स सी कि हम इस पीसी पे चले जाते हैं, पीसी नंबर 3 पे। तो हम लेफ़्ट साइड के 10.10 को पिंग कर लेते हैं और उसके ऊपर ट्रेस रूट कर लेंगे। पिंग हो रहा है, गुड। ट्रेस रूट देखते हैं कहाँ से जा रहा है पैकेट। अब इसके गेटवे पे गया, अब देखें 17.60.2 पे गया, फिर वो कहाँ गया 7.7.2 पे, और उसके बाद ये 5.5.1 पे गया, फिर कहाँ गया 2.2.1 यहाँ पर। तो आपका वापस जो आपके जो पैकेट बाहर से यहाँ आ रहा है वो इस रास्ते से आ रहा है, और लेकिन जो यहाँ से आपका पैकेट जा रहा है वो इधर जा रहा है, और जब भी वापस भी आता है तो वो यही राउट लेता है। तो ये अब हमने इसको ठीक करना है कि हम चाह रहे हैं कि आपके जो पास मैनिपुलेशन बीजीपी आप हम अपने एंड पे करें कि वो एंटर भी इसी राउट, एग्जिट भी इसी इसी राउटर के थ्रू हो, इसी प्राइमरी राउटर के थ्रू, एग्जिट भी इसी राउटर के थ्रू।
सबसे पहले हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन स्विच पे जाते हैं और उसमें देखते हैं कि हमारे पास आईपी रूट में क्या चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, यहाँ आप देखिए कि आपके पास जो रीडिस्ट्रीब्यूशन से जो राउट लर्न हो रहा है, इसका वीलैन 40, 50 और 60 के जो राउट्स आपको लर्न यहाँ हो रहे हैं 40 का, ये दो जगह से हो रहे हैं। 1.6 से भी हो रहा है, 1.2 से भी हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? यहाँ पर हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन की कमांड लगाई है और यहाँ पे भी। अब यहाँ पर आप देखें दोनों से हमें लर्न हो रहे हैं। हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं ये प्राइमरी से इसी से लर्न हो, ठीक है, यहाँ से लर्न ना हो। जब यहाँ से आपकी डिस्कनेक्ट आपका लिंक होता है तो वो यहाँ से रीडिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू लर्न हो। ये रिक्वायरमेंट हमारी नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको दोनों तरफ से रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा। हमने जो रीडिस्ट्रीब्यूशन की कमांड लगाई थी, याद होगा पिछली वीडियो में, तो वो इसको रीडिस्ट्रीब्यूट यहाँ से भी कर रहा है और यहाँ से भी कर रहा है। हमने क्या करना है, हमने रीडिस्ट्रीब्यूट की कमांड में मैट्रिक चेंज कर देना है। याद होगा आपको, हमने पहले जो डिफ़ॉल्ट रूट था उसका मैट्रिक चेंज किया था। हमने इसका मैट्रिक हायर रखा था प्राइमरी राउटर का, और 1000 रखा था, सॉरी लोअर रखा था, और सेकेंडरी राउटर का हायर रखा था। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि अब रीडिस्ट्रीब्यूशन जो यहाँ के जो रूट्स हैं हमने जो रीडिस्ट्रीब्यूट करके बीजीपी से ओएसपीएफ में भेजने हैं, उसका भी हम मैट्रिक सेकेंडरी के ऊपर हायर रखेंगे, 1500 रख देंगे, और प्राइमरी के ऊपर हम उसको कम रख देंगे, ताकि वो इस राउट से जो आपका जो ये वाले राउट वो एंटर करे प्राइमरी के, यहाँ से बना जाए, ताकि जब बाहर जाए 140 वीलैन 40 पर जब भी इंटरनली यहाँ से ट्रैफिक जाएगी तो वो ये वाला राउट ले, 1.2 का 1.2 का राउट ले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्राइमरी राउटर में जाते हैं। तो PRI राउटर है हमारा ये वाला, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जो पहले रीडिस्ट्रीब्यूशन की कमांड लगाई थी उसको देख लेते हैं। OSPF में ये देखिए, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो BGP के राउट्स को मैट्रिक टाइप 1 और सबनेट्स। अब इसमें मैट्रिक हमने नहीं डिफाइन किया तो डिफॉल्ट मैट्रिक लेगा, यानी कि डिफॉल्ट मैट्रिक क्या है आपका, डिफॉल्ट मैट्रिक ये 11 है, तो ये भी 11 है, तो ये उसको दोनों राउट्स को अपने राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करके इनके दरम्यान लोड बैलेंस कर देगा। यहाँ से भी भेज रहा है, यहाँ से भेज देगा। प्राइमरी आपका ये है, इसमें चला जाएगा, और अभी हमारी रिक्वायरमेंट ये नहीं है, तो आइए उसको हम चेंज करते हैं मैट्रिक इसका। तो हम प्राइमरी राउटर में जाएंगे, कॉन्फ़िग डी राउटर, हमने क्या करना है, BGP को OSPF में डालना है। तो राउटर किस में जाएंगे हम, OSPF में, ठीक है। राउटर OSPF 100। याद है मैंने आपसे कहा था कि BGP टू OSPF का मतलब है सोर्स आपका BGP है और डेस्टिनेशन OSPF है। तो हम जाएंगे राउटर डेस्टिनेशन में, राउटर डेस्टिनेशन OSPF 100 रीडिस्ट्रीब्यूशन सोर्स विच इज BGP, रीडिस्ट्रीब्यूट BGP 6500। ठीक है, आपके पास अब हम मैट्रिक देंगे, मैट्रिक इसको हम कहेंगे लोअर मैट्रिक। जैसे हमने स्टैटिक के अंदर यहाँ पर 1000 मैट्रिक दिया था, तो वही मैट्रिक हम रीडिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी देंगे। 1000 दे दिया, मैट्रिक टाइप 1 कर दिया, और सबनेट्स, ताकि वो पूरे सबनेट्स को एडवर्टाइज रीडिस्ट्रीब्यूट कर दें। ठीक है, यहाँ भी हमने कर दिया। अब क्योंकि अब आपने क्योंकि 1000 यहाँ दे दिया है, तो अब अगर आप इंटरनली चेक करेंगे तो क्योंकि इसका मैट्रिक अब हायर हो गया, इसका कम है, इसका डिफॉल्ट है, तो अब आपके पास ये शायद माइनस हो जाएगा, लेट्स सी, और आपके पास सेकेंडरी का आ जाएगा। लेट्स हैव अ लुक एट इट। ठीक है, अब ये देखिए 1.6 हो गया, क्योंकि हमने उसका मैट्रिक क्या कर दिया है, हायर कर दिया है। 1000 इसका कम हो गया, अब हमने इसको भी हायर, हम इसको 1500, ये हमारी टोपोलॉजी में हम यहाँ पर 1500 मैट्रिक यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे 1000 यूज़ कर रहे हैं। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आप कोई भी मैट्रिक यूज़ कर सकते हैं, तो हमने इसमें ये रखा। तो अब हम सेकेंडरी राउट में जाएंगे और इसका मैट्रिक हायर करके एडवर्टाइज करेंगे, ताकि प्राइमरी
1.2 का जो ये आपका प्राइमरी रूटर है ये प्राइमरी बन जाए, इसके जो रिच डिस्ट्रीब्यूशन के रूट हैं वो वहाँ से जाएं। तो हम फिर जाते हैं, अभी हम देखते हैं सेक्शन OSPF में हमने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट मैट्रिक के थ्रू रिडिस्ट्रीब्यूशन की है। तो कॉन्फ़िग टी राउटर OSPF BGP टू OSPF है, डेस्टिनेशन में जाएंगे, PF 100 रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो, किसको, BGP को, इसका एटोनमस नंबर है 6500। हाँ, इसको रिडिस्ट्रीब्यूट करो लेकिन इसका मेट्रिक कर दो 1500, ठीक है, और मेट्रिक टाइप हमें टाइप 1 चाहिए, ठीक है, और सबनेट चाहिए, ठीक, ओके। अच्छा, अब आप जब देखेंगे तो यहाँ से भी रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, यहाँ से भी हो रही है, इसका मेट्रिक 1500 है, इसका मेट्रिक रिडिस्ट्रीब्यूशन 1000 है। तो इसको ये एंट्री जो करेगा वो लोअर मैट्रिक के साथ करेगा, यानी कि अब आपके पास एक ही राउट आएगा, एक ही डिस्ट्रीब्यूशन आएगी। वन VLAN 40 50 60 के नेटवर्क्स को जब यहाँ से बाहर जाना होगा तो वो ये यूज़ करेगा। लेट्स हैव अ लुक एट इट, कंफर्म करते हैं इसे अपनी स्विचिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्विच के राउटिंग टेबल में देखते हैं, शो IP राउट, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारा काम यहाँ हो गया, ठीक है। अब ये 1 पे जा रहा है, अब ये बैकअप है, जैसे ही ये लिंक डाउन होगा, क्योंकि इसका मैट्रिक हायर है, ये मैट्रिक ख़त्म हो जाएगा, कोई राउट नहीं मिलेंगे, तो ये इनको राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर देगा। तो ये हमारा काम यहाँ से हो गया। नेक्स्ट हमने ये करना है कि अब हमने बाकी काम अपने इन राउटर के ऊपर करना है। इसके अंदर हमने BGP का पाथ मैनिपुलेशन करनी है। पाथ मैनिपुलेशन पिछली दफ़ा मैंने समझाई थी, हम क्या करेंगे, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये हो रहा है कि ये इस राउट को प्रेफर कर रहा है, क्योंकि इसका जो AS है, मैं अपनी ड्राइंग में दोबारा जाता हूँ, ठीक है, ये आपका इंटेलिया नेटवर्क है, इसको हम कहते हैं, आपकी जो साइट है वो ये है, ठीक है। आपको लेट्स से मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि यहाँ से एक राउट, ये आपका पब्लिक नेटवर्क यहाँ है, ये है, और ये आपका दूसरी तरफ का नेटवर्क है, ठीक है। इसको अंदर आप कनेक्ट करते हैं, फिर एग्जांपल से समझते हैं। अच्छा, ये AS 100 है, ये AS 200 है, ये 300 कर लेते हैं इसे, और इसको हम AS 50 कर लेंगे, इसको AS 80 कर लें, कुछ भी आप AS समझने के लिए कर रहे हैं। ये आपका, जैसे हम ये कहते हैं, ये 6500 है, ठीक है, ये 64 कर लें इसको, और ये कर लें आप 65। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पाथ मैनिपुलेशन है, जब BGP के जो एट्रीब्यूट्स हैं, देखिए कुछ एट्रीब्यूट्स हम किसी और लेक्चर में पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको ये समझाना है कि जब वो एट्रीब्यूट्स होते हैं, सबसे पहले वो देखता है, जो राउट रिसीव होता है, कि उसका वेट क्या है, लोकल प्रेफरेंस क्या है, बाकी चीज़ें जब हर चीज़ टाई अप हो जाती हैं तो वो देखता है कि सबसे कम AS नंबर क्या है। फ़र्ज़ करें ये आपका 10 का नेटवर्क है, और ये यहाँ से भी एडवर्टाइज हुआ BGP से, और यहाँ से भी हुआ। जब आपके पास ये एडवर्टाइज होता हुआ इस नेटवर्क के पास जाएगा, तो इसके शो IP BGP में क्या होगा कि ये 10 का नेटवर्क, उसको यहाँ से मिल रहा है, नंबर ऑफ एयर्स कितने हैं, 300 200 100, ठीक है, और यहाँ से मिल रहा है 80 50। तो नंबर ऑफ हॉप्स एयर्स कहाँ से कम है, यहाँ से कम है, तो वो इस नेटवर्क को प्रेफर, इस पाथ को प्रेफर नहीं करेगा, वो इस पाथ को प्रेफर करेगा, और यहाँ से आपके ट्रैफिक जो है अंदर आएगी। यही यहाँ पे हो रहा है आपके पास, जब यहाँ से ट्रैफिक जाती है VLAN 40 की ट्रैफिक, तो R4 से वो यहाँ जाएगी, नेक्स्ट हॉप क्या है, एस क्या है, 200, और ये है 6500, और यहाँ जब जाएगी तो यहाँ से आपके पास क्या है, एस हॉप आपके पास 6400 है, 200 है, 100 है, तो तीन है, यहाँ से दो है, तो वो बाय डिफॉल्ट
ट्रैफिक यहाँ से एंटर करेगा, यहाँ से एंटर नहीं करेगा। हमने क्या करना है, हमने उसको धोखा दे देना है। धोखा इसलिए देना है, हमने यहाँ पर प्रिपेंड कर देना है। हम एडवर्टाइज करेंगे कि भाई हमारा एएस जो है ना, यहाँ पर हम अपने एएस को आर्टिफिशियली लॉजिकली उसको प्रिपेंड करके कमांड यहाँ देंगे कि भाई हमारा एएस 3 नहीं है, हमारा जो यहाँ से जो एएस है वो हम उसको 6500 एडवर्टाइज करेंगे, ताकि जब भी यहाँ पे रूट आए तो ये इसको ये पता चले कि भाई यहाँ से जो है एएस ज़्यादा है और यहाँ कम है। तो जब एएस यहाँ पर ज़्यादा होंगे तो वो ऑटोमेटिकली इस रूट को प्रेफर कर लेगा। अब अपनी बात समझा सका हूँ, दोबारा देखते हैं। हम यहाँ से अपने एएस को, हम अपने जो साइट है, हम नेबर की कमांड से, नेबर जो आपका फर्स्ट नेबर है, हम उसमें एएस पाथ प्रिपेंड की कमांड लगा के एडवर्टाइज कर देंगे 6500 6500 6500। यानी कि उसको ये यहाँ से जब राउट आएगा तो ये समझेगा पहले वो जा रहा है 80 पे, फिर 50 पे, फिर 65 पे, फिर 6500, फिर 6500। तो ये पाथ लंबा हो जाएगा, ये एक्सटेंड हो जाएगा और ये पाथ आपका शॉर्ट हो जाएगा। तो वो आपको जो राउट को प्रेफर करेगा वो इस पाथ को कर लेगा और यहाँ से वो इसको एंट्री नहीं भेजेगा। आइए इसको कॉन्फ़िगर करके देखते हैं। कॉन्फ़िगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। उसके लिए हम राउट सेकेंडरी राउट पे जाएंगे। हमने यहाँ पे प्रिपेंड करना है क्योंकि हम चाह रहे हैं यहाँ से राउट एंटर ना हो। ठीक है, तो वापस जाते हैं सेकेंडरी राउटर के ऊपर। राउटर BGP, इस पाथ हमारा है इसका 6500 है। ठीक है, हम इंटरनल अपनी कंपनी के नेटवर्क में है। अब क्या करना है अपने नेबर, नेबर क्या है आपका 2.2.2.2 2। अच्छा, पहले हम राउट मैप बना लेते हैं। एक्चुअली पहले हमने राउट मैप बनाएंगे। आई डोंट थिंक सो हमने बनाया हुआ है। अच्छा, राउट मैप हमने बनाया है। हमने क्या किया है, राउट मैप एक बनाया है, राउट मैप एएस पाथ। ठीक है, परमिट कर दिया उसको 10। अब सेट एएस पाथ, हम एएस पाथ सेट कर रहे हैं कि उसको प्रिपेंड कर दो 3। इसमें हमने डाल दी। जब भी आप प्रिपेंड करेंगे तो मेक श्योर करना है आपने अपना एएस का नंबर डालना है। यही, अगर आप कोई और एडवर्टाइज करेंगे तो काम नहीं करेगा। आपके लोकल एएस नंबर को आपने प्रिपेंड करके आउट कर देना है, आप यहाँ भेज देंगे कि ताकि उसको पता चले कि भाई यहाँ पर वो ये समझेगा। अभी इसको ये पता है कि 200 के बाद 6500 है। जब आप प्रिपेंड कर देंगे तो वो कहेगा अच्छा 200 है, इसके बाद 6500 है, फिर 6500 है, फिर 6500। यहाँ पर जो राउट है वो 3 एएस और हैं जो हम लॉजिकली इसको एडवर्टाइज कर देंगे। तो यहाँ का जो आपका हो जाएगा एएस नंबर, जब हम प्रिपेंड की कमांड लगा देंगे तो दोबारा जाते हैं पेंट में। जब हम प्रिपेंड की कमांड लगाएंगे तो कुछ इस तरह से शो करेगा 6400, सॉरी 6400। जब बीजीपी की कमांड आप देखेंगे फिर करेगा 200, फिर 6500 6500 6500। तो क्या हो जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। हमने इसको बता दिया कि भाई ये हमारा पाथ लंबा है तो यहाँ से ना हो। तो ये आपका पाथ जब यहाँ पे आएगा तो वो इसको प्रेफर नहीं करेगा और राउट्स जो हैं आपके इस यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसको यहाँ से शॉर्टर पाथ मिल रहा होगा। लेट्स हैव अ लुक एट इट। अब ये प्रिपेंड हुआ हुआ है। अब हमने इसको कहाँ लगाना है, इस राउट मैप को हम लगाएंगे बीजीपी के अंदर। तो राउटर BGP 6500 नेबर, क्या है नेबर हमारा 42.2.2। और हम इसमें राउट मैप ऐड कर देंगे। राउट मैप, हमारे राउट मैप का नाम क्या है, एएस पाथ।
आउट। ठीक है, हम इसको आउट कर रहे हैं प्रिंट आउट में, अब ताकि वो आउट में 6500 को प्रिपेंड करके आगे भेज दे। अब जब आप इसकी शो आईपी बीजीपी टेबल देखेंगे, ठीक है, हम क्लियर करते हैं इसको, क्लियर आईपी बीजीपी स्टार सॉफ्ट। सेकेंडरी पे लगाया और यहाँ पे भी इसको हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, अब आपके पास इस राउटर के पास जो राउट्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, हमने उसको कितने आईएस दे दिए, क्योंकि 6500 6500 6500। ठीक है, ये देखिए 40 का नेटवर्क कहाँ से आ रहा है, 5 बाय, और आपके पास देखिए 20 का नेटवर्क एक आपके पास यहाँ से आ रहा है 5.5.5.2 से, और एक आ रहा है 4.4 वहाँ से, और एक आ रहा है 2.2.1 से। ठीक है, तो हम इसको हम देखते हैं। ठीक हो गया, इसमें इसको हमने इन करना है। यहाँ से हम देखते हैं R5 में क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ रहे हैं 40 का 50 का नेटवर्क 4.4.2 से भी आ रहा है और 3.3.2 से भी आ रहा है। और R2 से हम देखेंगे, हमारा R2 पे जाते हैं, आई थिंक ये हमने इन लगाना है, आउट नहीं करना। सेकेंड, सॉरी, इसमें जाएंगे, सॉरी